हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माया और मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच एक और नई कहानी लेकर। आज की कहानी का शीर्षक है जीवन की अनमोल सीख। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक आम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बच्चा रोज खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता और कभी उसकी छांव में सो भी जाता। आम का पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुश रहता था। कई साल इसी तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया पर वह वापस नहीं आया। अब वह आम का पेड़ उदास हो गया था। लेकिन कुछ साल बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, लेकिन वह बच्चा अब कुछ बड़ा हो चुका था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हो गया और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है और अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता। और वह बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पेड़ बोला, तुम उदास ना हो, तुम मेरे सारे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी उस आम के पेड़ से आम तोड़ के ले गया और खिलौने खरीद लिए। लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। इस बार पेड़ फिर से बहुत दुखी हो गया, लेकिन अचानक बहुत दिनों बाद वो बच्चा जो अब जवान हो चुका था वापस आया। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर लड़के ने कहा वह अब उसके साथ नहीं खेल सकता। और वो लड़का बोला, अब मुझे कुछ और पैसे चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। तभी पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। और उस लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट ली और लेकर चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं आया और फिर से वह पेड़ अकेला और उदास हो गया था। अंत में जब वह लड़का बूढ़ा हो गया और बहुत सालों बाद थका हुआ वापस आया, तब पेड़ बहुत उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास ना फल है और ना ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकता। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला कि अब उसे कोई मदद नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहां वह अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सके। तब पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बूढ़ा आदमी हमेशा के लिए वहीं रहने लगा। दोस्तों, यही कहानी आज हम सब की भी हो चुकी है। दोस्तों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फायदा लेना चाहिए। दोस्तों, उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था, मगर उस बच्चे ने हमेशा उस पेड़ का फायदा उठाया। दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें और हमेशा उनके साथ रहें और हमेशा उन्हें प्यार दें और उन्हें खुश रखें।